हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 14 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बोलो सब काम। फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसके 14 वचन के अनुसार जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है तो वह अपने वचन में कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। वचन ऐसा बताता है कि हर एक वह काम जो हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात और फिर सुबह तक जो भी करते हैं, सब काम हमें बिना कुड़कुड़ाए करने हैं। कैसे करने हैं? बिना कुड़कुड़ाए। अब अगर हम कुड़कुड़ाने की बात करें, साथ में लिखा है बिना विवाद के किया करो। बहुत से ऐसे काम जो हम दिन भर करते हैं, शाम में, रात में, हर समय हम अपने लोगों में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं या अपने चर्च में रहते हैं, विश्वासियों में रहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के बीच में हम जाते हैं। सब लोग हमें यीशु मसीह की संतान करके पहचानते हैं, विश्वासी करके जानते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है जो कि वचन में आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि सब काम जो है बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के हमें करना है। सब काम। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको करने में आपको तकलीफ़ है तो आप बोल सकते हैं कि मुझसे ये काम बन नहीं पड़ेगा, पर कुड़कुड़ा करके कोई भी काम ना करे या विवाद के साथ, बहस के साथ, लड़ाई के साथ कोई काम ना करे। आपका जो जीवन है वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि करना है या नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में एक बहुत ही सीधी बात कही है कि तुम्हारी जो बात है वह हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, क्योंकि इसका बीच का जो भी कुछ होता है वह बुराई से होता है, या इससे अलग जो भी होता है वह बुराई से होता है। अगर आपकी बात, आपके काम जिसको आप चाहते हैं करना, अगर आप करना चाहते हैं तो होगा कि हाँ मुझे करना है, आप खुशी खुशी से उस काम को करेंगे भी और अच्छे से कर पाएंगे, और वह काम आपके लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा ठहरेगा, आगे बढ़ने का आशीष का कारण ठहरेगा। पर अगर कोई ऐसा काम जिसको आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस काम के लिए ना बोलेंगे, बल्कि आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता है कि करना है कि नहीं करना है, या मुझे नहीं पता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब आप किसी डिसीज़न पर नहीं हैं। आपका माइंड सेट जो है वह अभी भी वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर वचन में हम अपने टॉपिक से ना हटकर इसी चीज़ की ओर ध्यान देंगे कि वचन में साफ तरीके से जिस तरह लिखा है कि हर एक काम, सब काम, जितने भी आप काम करते हैं, सब काम जो है वह बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के हमें करना है। अगर आपसे कोई भी सपोज करो आपसे कोई एक व्यक्ति पानी का गिलास मांगता है, तो अगर आपको करना है तो आप चुपचाप उस पानी के गिलास को उठाओ और पानी के गिलास को दे दो उसको पीने के लिए। अब यहाँ पर आपकी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको पानी पिलाना है तो आप बिना कुड़कुड़ाए या बिना विवाद किए
आप उस पानी को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आपका विवाद होगा, वहाँ पर आपकी बहस होगी, वहाँ पर आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि एक कहेगा कि मैंने पानी मांगा और दूसरा कहेगा कि मुझे नहीं देना है, या दूसरा 10 तरह की बातें आपको और भी सुना सकता है। हालेलुया। जब हम इस तरीके से परमेश्वर के वचनों को लेते हैं, परमेश्वर का वचन हमें एक एक कदम हमें किस तरीके से रखना चाहिए वह हमें बताता है, परंतु हम वचन के प्रति गंभीर ना होकर के ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम पानी का एक गिलास ले लें या बोतल ले लें और उसमें हम छोटे छोटे कंकर पत्थर डाल दें, और जब वह बोतल खाली है तो कंकर पत्थर नीचे रहेंगे, परंतु जब हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, कंकर पत्थर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए क्या होगा, जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता चला जाएगा वैसे ही वैसे वे कंकर पत्थर धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और एक भी कंकर पत्थर उसमें से नहीं बचेगा, अंदर सिर्फ साफ शुद्ध पानी बचेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं बदल पा रहे हो, या आपके अंदर कोई कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं, आपके अंदर कोई बुराई हो सकती है, आपके अंदर कोई पाप हो सकता है, आपका चाल चलन हो सकता है, आपको लगता है कि भाई मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये मेरे लिए बनाया गया है, तो ये इस समय को मुझे व्यर्थ नहीं करना है, परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताना है। ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हो और उन चीज़ों में जो रुकावट बनती हैं, बुराई, पाप या ऐसी चीज़ें जो संसारिक हैं, जो अंधकार की ओर से है, वे चीज़ें को आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, वहाँ पर आपको चाहिए कि वह जो बोतल एक इंसान को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम उसको भरते जाएंगे तो होगा क्या, वो भरता रहेगा और कंकर पत्थर बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। कंकर पत्थर आखिर है क्या, वे बुराइयां ही हैं, पाप ही है, बुरी चीज़ें ही हैं, बुरे विचार ही हैं, ऐसा चाल चलन है जो हटीला है, जो जिद्दीपन से भरा हुआ है। हालेलुया। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं किसी इंसान के अंदर कि वे अपने आप को बड़ा दिखाता है कि भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुना है, परमेश्वर ने इस जगत के उन लोगों को चुना है जो कुछ है नहीं, परमेश्वर ने इस जगत के तुच्छों को चुना है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो ठुकराए हुए हैं। और हम जब मसीह में आ गए, मसीह में आने के बाद जब हम आए थे तब हमारा प्रेम मसीह में कैसा था, हम कैसे लोगों के सामने जाते थे, किस तरीके से बात करते थे, किस तरीके से हम हाय हेलो करते थे, किस तरीके से अगर लंबी बातें भी करनी है तो हम उसमें भी ध्यान रखते थे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब कामों को बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। पर हम सब चीज़ों में ही ये चीज़ करते हैं, कुड़कुड़ाते भी हैं और साथ साथ विवाद भी करते हैं, सब चीज़ें। अब एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर एक इंसान के अंदर से गंदा पानी निकालना है तो अच्छा बोतल में डालना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अच्छा डालते जाओगे गंदा पानी सब बाहर आ जाएगा और आखिर में वह उसके अंदर शुद्ध पानी बचेगा जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, पी भी सकते हो। हालेलुया। पर अगर उस बोतल के अंदर गंदा पानी है तो होगा क्या, उसको ना तो कोई पिएगा ना कोई उसको इस्तेमाल कर पाएगा। पर अगर उस बोतल के अंदर अच्छा पानी है तो उसमें जितना ज़्यादा पानी आएगा उस बोतल के पानी को आप भी इस्तेमाल कर पाओगे
और दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि उस जल से दूसरे लोगों को भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। हम कभी कभी इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हम कभी कभी इस चीज़ को भी नहीं देखते हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कलीसियाएँ होती हैं, जो चर्च होते हैं, वे टूटते क्यों हैं। हम कहते हैं ना कि चर्च क्यों टूटते हैं या लोग क्यों इधर उधर बिछड़ जाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि व्यभिचार के कारण टूटते हैं, ये है वो है, पर नहीं, इन चीज़ों के कारण नहीं टूटते। सिर्फ एक चीज़ है ऐसी जिसके कारण चर्च टूट जाते हैं, लोग अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज़, और वह एक चीज़ है बातें करना, गॉसिप्स करना, चुगली करना, या किसी की निंदा करना, या अपने आप को अपने अंदर जलन रखना, ईर्ष्या रखना। ये एक चीज़ जो है वो पूरी की पूरी कलीसिया को, पूरे चर्च को ख़त्म कर सकता है, सब लोगों को तितर बितर कर देता है। ये ऐसी चीज़ है। पर इस काम में भी लोग क्या करते हैं, अपना विवाद छोड़ते नहीं है, अपना जो कुड़कुड़ाहट है वो ख़त्म नहीं करते हैं। इसका फिर क्या कारण होता है कि उसके अंदर जब कुड़कुड़ाहट आएगी, उसके अंदर जब कड़वापन आएगा, तो मिठास खत्म होती चली जाएगी, और जो मिठास परमेश्वर को चाहिए आप में से, वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। जो वो चाहता है कि भाई आपके अंदर ऐसी मिठास हो, आपके अंदर आपका चाल चलन ऐसा हो कि जब लोग देखें या लोग आपको सुने, ठीक है, तो वे आपके बारे में ये समझे कि ये परमेश्वर की संतान है। वह आपसे फालतू बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपको ना बुलाएं, वे आपको खींचे ना आपकी ओर, बल्कि उनके अंदर ये ध्यान रहे कि हम किससे बात कर रहे हैं। आप उनके अंदर ये ध्यान रहे कि आप एक परमेश्वर के जन हो, आपसे वह पवित्रताई से बात करे, आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए, आपसे वह शुद्ध मन से बात करे, आपसे वह ईमानदारी से बात करे, आपसे वह डर के अंदर होकर के बात करे कि ये परमेश्वर का जन है। पर हम जब कुड़कुड़ाते हैं, हम जब विवाद करते हैं, तो ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं वे हमारे अंदर से गायब होनी शुरू हो जाती हैं। सोचिए, अच्छी चीज़ें धीरे धीरे करके निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अच्छे बोतल में, अच्छे पानी के बोतल में अब हम गंदा पानी डाल रहे हैं। अगर शुरुआत में परमेश्वर ने वह चीज़ें आपके अंदर से निकाल दी थी, तो फिर वापस क्यों आ रही है। शुरुआत में आप बोलते हो कि जैसे कोई व्यक्ति कोई नशा कर रहा है, अगर कोई नशा कर रहा है तो वो बोलेगा कि मैं धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। धीरे धीरे करके कोई भी ऐसे नहीं होता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ और फिर डेली मैं थोड़ा थोड़ा पाप करता रहूँ और फिर मैं डेली बोलूँ कि मैं धीरे धीरे पाप छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें एकदम से होती हैं। हालेलुया। याद रखें, कलीसिया जो है वह गॉसिप्स के चलते टूटती हैं, लोग तितर बितर होते हैं, और शैतान जो है इसका फ़ायदा उठाता है। शैतान हमेशा विचारों के द्वारा काम करता है। वह किसी भी के सामने खड़ा नहीं हो जाएगा आकर के कि लो भाई मैं हूँ, कर लो जो कुछ करना है, परंतु वो व्यक्तियों के अंदर विचार डालता है। फिर एक व्यक्ति वही विचार दूसरे व्यक्ति के अंदर डालता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे में, और तीसरा चौथे में। इसी तरीके से फिर चुगलियाँ बढ़ती हैं, निंदाएं बढ़ती हैं, और जब निंदाएं और चुगलियाँ बढ़ती हैं तो वहाँ पर कलीसियाएं टूटती हैं। वहाँ से लोग तितर बितर होना शुरू होते हैं, क्योंकि फिर जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। मान के चलो कि एक व्यक्ति 10 साल से चर्च जा रहा है और एक व्यक्ति को अभी 6 महीने हुए हैं। जो 10 साल से चर्च जा रहा है, जो 10 साल से कलीसिया में जा रहा है, उसको अभी तक चर्च के अंदर कोई सम्मान नहीं दिया गया। यानी कि वो जाता है, प्रेयर करता है और वापस आ जाता है। उसको पास्टर जानता ज़रूर है, परंतु जो 6 महीने वाला है उसको पास्टर ने बुलाया
और बुला करके उसको सम्मान दिया पूरी कलीसिया के सामने कि ये भाई प्रार्थना करने वाला बंदा है, या उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर बोली गई। अब उस 10 साल वाला जो व्यक्ति है, जो पुराना व्यक्ति है, उसके अंदर जलन आनी शुरू हुई, ईर्ष्या आनी शुरू हुई कि मैं तो इतना पुराना हूँ, ठीक है, और ये 6 महीने से आया है, इसको क्या पता है प्रभु के बारे में, इसको क्या पता है वचन के बारे में, मैं तो पुराना हूँ, मैं तो बड़ा हूँ इससे, मेरे को तो आज तक सम्मान मिला नहीं, मेरे को तो वो पद मिला नहीं आज तक जो मिलना चाहिए। उसके अंदर क्या काम करना शुरू किया? जलन। और जब ये जलन बढ़ जाती है, ईर्ष्या में बदल जाती है, धीरे धीरे करके वहाँ पर दुष्ट आत्माओं को काम करने का मौका मिलता है। फिर वे अपना काम करती हैं, इधर से उधर विचार फैलाती हैं, एक दूसरे की लोग निंदाएं करती हैं। फिर वे लोग कहते हैं कि देखो भाई देखो, उस बंदे से ना मिलना, या उस बंदे से ना मिलना, उसके साथ बात मत करना, वे ऐसा है, वे ऐसा है। एक कलीसिया में इस तरीके से फूट पड़ जाती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह से शाम तक और शाम से रात तक हम जो भी काम करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के हमें करना है, शुद्ध मन से। एक चीज जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के चरित्र को दिखाया लोगों के सामने कि परमेश्वर ऐसा है, पिता ऐसा है। यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए तो उन्होंने स्वर्गीय पिता का चरित्र लोगों के सामने रखा कि स्वर्गीय पिता कैसा है। वह माफ़ करने वाला है, वह दयालु है, वह करुणामयी है। अलग अलग तरह के स्वभाव यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखे, और इस तरीके से यीशु मसीह ने लोगों को दिखाया कि पिता कैसा है, वह तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, वह तुम्हारा कितना ख्याल करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। और जब उसने ये कंप्लीट कर दिया कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझे जब देख लिया है तो समझो कि पिता को देख लिया है। तो यीशु मसीह ने अपने अंदर से, अपने आप में से पिता को दिखाया। और यीशु ने एक चीज़ अपने चेलों को बोली थी कि अब जैसे पिता ने मुझे भेजा, जैसे पिता ने मुझे भेजा था, वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। हालेलुया। क्या कहा था? जैसे पिता ने मुझे भेजा था, वैसे मैं अब तुम्हें भेजता हूँ। आपने इस वचन को सुना होगा या पढ़ा भी होगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने वहाँ पर ये बोला कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे, यानी कि जैसे हम यीशु मसीह को देख पा रहे हैं वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कहता है कि अब वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जैसा खुद मैं हूँ वैसा लोगों को दिखाओ कि मैं कैसा हूँ। अब मैंने तो पिता को दिखा दिया है कि पिता कैसा है, अब मैं तुम्हें भेजता हूँ कि तुम लोग दिखाओ कि मैं कैसा हूँ। तो हम दिखाते क्या है कि भाई हमारा प्रभु कैसा है, कुड़कुड़ाने वाला है। हम क्या दिखाते हैं? हमारा प्रभु कैसा है? हमारा प्रभु विवाद करने वाला है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करने वाला है, छोटी छोटी बातों में गुस्से होने वाला है। हम ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं जो बाइबल जिसका विरोध करती है, और फिर हम बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहाँ से बढ़ेंगे जब आप छोटी से छोटी आज्ञाओं में भी अभी पीछे हैं। बाइबल तो कहती है कि समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार तुम्हें लोगों को सिखाने वाला होना चाहिए था, कि अब तक लोग आपके पास आए, आपके पास सलाहें ले, आपसे पूछें कि भाई हमें बताओ हमारी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए। आपको गुरु हो जाना चाहिए था, आपको सिखाने वाला बन जाना चाहिए था अभी तक। पर वचन कहता है कि आप तो भाई अभी तक दूध पीने वाले बच्चे बन के बैठे हो। समय के अनुसार, इतना समय हो गया है, इसके अनुसार आपको अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था।
हम सिर्फ नाम के वैसे विश्वासी ना रहे जो कहते हैं कि मैं 5 साल का विश्वासी हूँ, मैं 10 साल का विश्वासी हूँ, मैं 15 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। उस 15-20 साल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह का चरित्र लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा है। और जब आप यीशु मसीह का चरित्र लोगों के सामने रखने लगेंगे ना, तब बहुत से लोग होंगे जो आपको ग्रहण करेंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपको ग्रहण नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको अपने जीवन में लेनी पड़ेगी। हर कोई व्यक्ति आपको ग्रहण नहीं करेगा जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाएंगे तो। हर कोई आपको ग्रहण नहीं करेगा। और जब आप ऐसा दिखाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुड़कुड़ाएंगे आपके विषय में कि ये तो भाई अलग ही चलता है, ये तो अलग ही चलता है। हालेलुया। देखिए, जब हम 15 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। वचन साफ साफ कहता है कि जो मसीह से बाहर हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, वे सब टेढ़े हैं, हठीले हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रेम करने वाले हैं, ठीक है ना, अपनी चीज़ों को अपने अंदर सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचने वाले लोग हैं। जब आप ये देखोगे, ये पढ़ोगे, वचन को अच्छे से जानोगे, समझोगे, तभी आप आगे से आगे इन चीज़ों को समझ पाओगे। जब आपके जीवन में बाइबल स्टडी होगा तो, जब आप बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है कि उंगली रखा और खोल दिया और जो वचन निकला उसको पढ़ लिया कि हाँ यही प्रभु की ओर से है। नियमित रोज आपके जीवन में बाइबल स्टडी होना चाहिए। बाइबल का वचन जो है वह रोज आपको पढ़ना चाहिए। आपको कैसे भी करके कुछ ना कुछ समय प्रभु के लिए ज़रूर निकालना है, ताकि परमेश्वर आपके अंदर से ये कुड़कुड़ाहट का जो स्वभाव है वह निकाल सके, आपके अंदर विवाद का जो स्वभाव है वो निकाल सके, आप टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बनकर रह सको। अब आगे का वचन कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। जीवन का वचन अगर हमारे पास है तो उसके द्वारा दूसरों को जीवन मिलना चाहिए। उसके द्वारा दूसरे लोगों को चिंता, परेशानी, टेंशन, लड़ाई, झगड़ा, ये सब शारीरिक काम, ये सब सांसारिक काम नहीं मिलने चाहिए। और हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जगत में हमें जलते हुए दीपकों के समान रखा है कि हाँ, ये दीपक यहाँ पर रख दिया जाए तो इसका रोशनी चारों ओर फैलेगा और जो कोई उसकी चपेट में आएगा वह भी ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। जलते हुए दीपकों से अंधकार दूर होता है, परंतु जो दीपक खुद की रोशनी जब धीरे धीरे कम करता है, तो आप देखो, जब एक बंद कमरे में आप एक दिया जला दोगे, जब वह धीरे धीरे बुझने लगेगा तो अंधेरा ज़्यादा फैलने लगेगा। उस कमरे में फिर बहुत इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा कि आप देख नहीं पाओगे। अंधेरा उस दिए को ओवरकम कर लेगा, वो दिया भी नहीं दिखेगा अंधेरे में, या दिखेगा? नहीं दिखेगा। परंतु उसी दिए में जब हम आग लगा देंगे, उसी में हम जब उसमें आग जलेगा, तब क्या होगा? अंधकार जो है वह दूर हो जाएगा, अंधेरा जो है दूर हो जाएगा। फिर अंधेरा वह ज्योति के पास नहीं आने पाएगा, फिर उसको ओवरकम नहीं करेगा, परंतु ज्योति उसके ऊपर अपना अधिकार रखेगा और अंधेरा दूर रहेगा। तो आपको अगर अपनी इन चीज़ों पर अधिकार रखना है ना, तो अपने अंदर इन चीज़ों को लेके आइए। अपने अंदर ये समझिए कि आप कौन है। अपने स्वभाव से अपने पिता को, यीशु को, पवित्र आत्मा को दिखाइए। परमेश्वर ने कहा कि जैसे
मैंने जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। क्या क्या आप लोगों के बीच में अपनी इमेज क्रिएट करते हैं? क्या आप मुंह से बोलते हैं? क्या आप बार बार दूसरों के लिए खुद के लिए अंगीकार करते हैं? यीशु मसीह के बारे में कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि वह ऐसे ही फालतू बातें करता रहता था। पर यीशु मसीह की एक एक चीज बाइबल में लिखी गई है कि वह कैसा स्वभाव रखता था, वह किस तरीके से बातें करता था, वह अपने मुंह से जो बोलता था वह हो जाता था। पर यीशु ने आज के समय के लिए भी अगर अपने चेलों के बीच में जब उस वक्त कहा था, और आज भी ये बात वैसी ही है कि जैसे यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, तो वैसा ही होता है कि जैसा मैं हूं वैसा मैं अब तुम्हें भेजता हूं। जाओ मेरे चरित्र को दिखाओ, जाओ दिखाओ कि मैं कैसा हूं, मेरा करैक्टर क्या है, मेरा चाल चलन क्या है, मेरा उठना बैठना क्या है, मेरा काम करना क्या है, किस तरीके से मैं लोगों को चंगाइयाँ देता हूँ, किस तरीके से मैं उनके साथ बात करता हूँ, कैसे मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। ये नहीं कि जाओ चुगलियाँ करो, निंदाएं करो, जाओ कुड़कुड़ाओ, एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं।